तो आज हम प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय को देखने वाले हैं। और 14वां अध्याय जो है इसमें परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको जानने के लिए। तो पहला वचन में ही हम लोग देखते हैं कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। और ये जो दृश्य जो यहाँ पर है कि प्रभु यीशु मसीह एक चट्टान पे खड़ा है, एक पर्वत पे खड़ा है। तो वो चट्टान क्या है हम लोग देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम मत्ती का 7वां अध्याय और 24वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 प्लीज। ओके। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ओके, तो यहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिन्होंने अपना घर एक चट्टान पे बनाया है। और वही हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धिमान आदमी है जिन्होंने अपना घर उस चट्टान पे बनाया। लेकिन जो मूर्ख है उन्होंने कहाँ पर अपना घर बनाया? और एक बार पढ़ो उस वचन को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ओके, तो वहां पर वो मूर्ख व्यक्ति के बारे में नहीं बोला है। वर्स 26 पढ़ो वहां पर। ओके। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। हाँ, तो वो मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर बालू पे बनाया। अभी जब हम प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय को जब हम देखे, तो वहां पर हमने एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी जो है, वो उस समुद्र से निकलता है और वो बालू पे खड़ा रहता है। तो वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिन्होंने अपना घर बालू पे बनाया। तो ये दृश्य आप समझने का कोशिश करो कि परमेश्वर जो है एक तूफान लाने वाला है। और उस तूफान में किसका घर खड़ा रहने वाला है? और वो तो हम जानते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति ने जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया, उसी का घर खड़ा रहने वाला है। तो वही ये दृश्य जो है हमको ये प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय में देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि से उन्होंने अपना घर को संभाल के रखा। उस तूफान में भी उन्होंने अपना घर को संभाल के रखा। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 संत लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस चट्टान पे खड़े हैं। तो ये लोगों को हमने प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इन 1,44,000 लोगों को सील मारा। तो वो सील क्या है, इसको थोड़ा दोबारा यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय और पहला वचन में पढ़ो। ओके। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हाँ, उसका पिता पिता का नाम। तो ये पिता हमारा पिता परमेश्वर है। तो
तो 7वां अध्याय में हमको वो सील क्या है पता नहीं चला, लेकिन यहाँ 14वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय में कह रहा है कि वो सील जो है पिता का नाम है। तो पिता का नाम से इन लोगों को सील कर दिया गया है, और पिता का नाम की वजह से इनका रक्षा हुआ है। तो अभी एक आवाज निकलता है, दूसरा वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 14 और 2। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हाँ, तो ये आवाज जो है अभी कुछ कह रहा है इन संतों को, 1,44,000 लोगों को ये आवाज कुछ कह रहा है। अगर हमको जानना है कि ये आवाज क्या कहा होगा, क्या बोला होगा उनके लिए, तो उसको जरा मत्ती का 25वां अध्याय और 21, मैथ्यू 25:21 में पढ़ो। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, तो ये आवाज उनको शाबाशी कह रहा है, शाबाशी दे रहा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ये क्या अच्छा काम किया ये 1,44,000 लोगों ने। ये जो 7 साल का महासंकट का समय में वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हुए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको शाबाशी दे रहे। और अभी इसके बाद एक गाना होने वाला है, और वो गाना जो है प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय में लिखा है, और उसको हम थोड़ा बाद में हम लोग देखेंगे कि वो गाना क्या हुआ है, गाना क्या गाया है, हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वचन 3 और 4 को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 14:3 और 4। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ शुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। हाँ, तो ये लोगों को खरीद लिए गए हैं, मोल लिए गए लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनका जो कीमत था, प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया था। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो मूल जो है क्रूस पर, सूली पर उन्होंने लिया, और इनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान किया। इसलिए वो गाना जो वो लोग गाने वाले हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि वो मूसा का गाना है और वो मेमना का गाना है। लेकिन ये 1,44,000 लोगों का जो कैरेक्टर क्या है, वो इनका चरित्र क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि वो लोग कैसे हैं। पहले तो यहाँ पे लिखा है कि वो कुंवारे हैं, और कोई दोष उनके अंदर नहीं पाए गए हैं, और वो परमेश्वर के खरीदे हुए लोग हैं, विशेष लोग हैं। और 5वां वचन पढ़ो। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। हाँ, कभी झूठ नहीं बोले वो लोग, वो निर्दोष थे। तो जरा सोचो, आपका चरित्र क्या है समाज के सामने, लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने आपका चरित्र कैसे है? क्या परमेश्वर हमको इसी
नजर से देख सकते हैं कि इस भाई में, इस बहन में कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ये बहुत ही विशेष लोग हैं। तो इस प्रकार का गवाही जो है हमारे अंदर में भी होना चाहिए। तो ये चीजें हम 1,44,000 लोगों से सीखने को मिलता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 6ठा वचन से लेकर अंत तक हम लोग 6 अलग अलग स्वर्गदूतों को देखते हैं। तो ये स्वर्गदूत एक मैसेज लेकर आ रहा है, कुछ वचन लेकर आ रहा है। तो वो क्या है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो पहला स्वर्गदूत आता है 6ठा वचन में, तो जरा पढ़ो। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ओके, तो ये स्वर्गदूत जो है ये सनातन सुसमाचार लेकर आए हैं। तो सुसमाचार जो है ये अंतिम दिन में पूरे दुनिया में फैलने वाले हैं और दुनिया के कोने कोने के लोगों के पास ये सुसमाचार पहुंचेगा, जिनको कभी परमेश्वर की वाणी उनको मिला नहीं। ये स्वर्गदूत उनके पास जाकर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार उनको बताएगा। लेकिन इस सुसमाचार जो है आज जिस प्रकार से हम सुसमाचार सुनाते हैं उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि सुसमाचार हम अगर आज की तारीख में जब हम सुनाते, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बात करते, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित उठा, तो ये सुसमाचार जो है आज हम सुना रहे हैं। लेकिन ये अनंत काल का सुसमाचार जो है इसमें 3 विशेष चीजें हैं। पहला चीज है, आप थोड़ा सा 7वां वचन पढ़ो। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो परमेश्वर से डरो, ये पहली बात है, परमेश्वर से डरना चाहिए। दूसरी बात है परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। और तीसरी बात है परमेश्वर का आराधना करो। ये 3 चीजें हैं, वो ये सनातन सुसमाचार में है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं देते और वो परमेश्वर का आराधना भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा कि ये स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाएगा और वो बोलेगा तुमको अभी परमेश्वर परमेश्वर का ही आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एंटी क्राइस्ट भी चल रहा है, एंटी क्राइस्ट का राज भी चल रहा है और एंटी क्राइस्ट का छाप लोगों को लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर उनके बीच में ये एक प्रकार का किसका बात सुनेंगे, ये एंटी क्राइस्ट का बात सुनना है, क्रिस्त विरोधी का, या परमेश्वर का वाणी जी सुसमाचार को सुनना चाहिए। और ये यहाँ पर इसलिए साफ साफ कह रहे हैं आप परमेश्वर को डरो, परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर का आराधना करो। तो ये पहला स्वर्गदूत जो है ये 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 समाचार लेकर, सुसमाचार लेकर आ रहा है। अभी दूसरा स्वर्गदूत क्या लेकर आ रहा है जरा देखो। और 8वां वचन पढ़ो। फिर उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबिलोन, बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ओके, तो ये बेबीलोन के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि बेबीलोन गिर गया है। अभी बेबीलोन के बारे में हम लोग 17वां अध्याय में और गहराई में हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये बेबीलोन जो है
ये झूठे धर्म को फैलाने वाला ये एक रीति है, ये एक राज है। और ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब बैंकों का और पैसे का जो सिस्टम जो अभी चल रहा है, वो सारे के सारे गिरने वाले हैं। और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जो चीजें जो दुनिया में चल रहा है, वो भी सारे एक दिन नष्ट होने वाले हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब जो पढ़ाई के संस्था है, कॉलेजेस, स्कूल्स है, इनमें भी बहुत सारे झूठ लोगों को, बच्चों को सिखाया जा रहा है। और नास्तिक धर्म जो है, ये आज कॉलेजों में, स्कूलों में फैल रहा है। और इसलिए ये सारे जो संस्थाएं हैं, एक दिन ये नष्ट होने वाला है। इसलिए ये कह रहा है कि बेबीलोन, जिन्होंने पूरे संसार को व्यभिचार की कोप में मदिरा से लोगों को पिलाया है, ये पूरा का पूरा नष्ट होने वाला है। तो ये दूसरा स्वर्गदूत ये वाणी लेकर आया है। अभी तीसरा स्वर्गदूत क्या वाणी लेकर आ रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। तीसरा स्वर्गदूत को हम देखते हैं, नौ 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 से लेकर 11 तक पढ़ो। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा और उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर परमेश्वर के कोप के बारे में बात कर रहे हैं, या परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात कर रहा है। और ये नरक जो है, ये भी एक प्रकार का परमेश्वर का क्रोध है। और ये परमेश्वर का गुस्सा और क्रोध बहुत बढ़ गया है। और अगर ये परमेश्वर का क्रोध कैसा बढ़ता है, अगर आपको जानना है कि तो अ, गीत संगीता, भजन संहिता 75, 75 और उसका 8वां वचन, साम 75 वर्स 8 में आपको परमेश्वर के क्रोध के बारे में एक कटोरे के समान लिखा गया है। जरा उस वचन को पढ़ो। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परमेश्वर के हाथ में कटोरा है, और वो कटोरा परमेश्वर के क्रोध से भर रहा है। और एक दिन वो जब कटोरा भर जाएगा, तो परमेश्वर उस कटोरा को उल्टा करेगा, और वो जो पापी लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है। तो हाल ही में मैं एक प्रभु का दास का मैसेज सुन रहा था, और वो कह रहा था कि ये साल जो है 2020, मानव जाति कह रहा था कि ये बहुत ही बड़ा साल है हमारे मानव जाति के लिए। हम लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, बहुत हमने करके दिखाया है दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने ये एक प्रकार से ये कोरोना वायरस जो आने दिया, ये मनुष्य जाति का जो भी प्लान है सारे के सारे फेल हो गए। और आज सारे रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस कोरोना वायरस के पास। तो एक प्रकार से ये हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का क्रोध जैसा ही है।
लेकिन परमेश्वर जो है हमको उस क्रोध से बचाने का कोशिश भी है। तो ये जो 11वां वचन में हमने देखा, वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि जो नरक जो है ये थोड़े दिनों के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए ये नरक है। और परमेश्वर जो है हमको इस नरक से भी बचाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का जो क्रोध, ये कटोरा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कटोरा उन्होंने पी लिया है। तो थोड़ा सा देखो मत्ती का 26वां अध्याय और 39, मैथ्यू 26 वर्स 39। ओके। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ओके, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो क्रोध का जो कटोरा है, उन्होंने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए पी लिया। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आपको आज आज की तारीख में आपको उद्धार मिलेगा। आज आपको उस नरक का जो क्रोध है उससे आपको बचने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको उस क्रोध से बचाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ आप जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तभी आपको उस उद्धार मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो है एक दिन दुनिया पर गिरने वाले हैं। और खासकर जो उस शैतान का जो छाप है, जो सील है, 666 का जो सील है, उनके ऊपर ये क्रोध बहुत ही भारी रूप से गिरने वाले हैं। लेकिन बचाव हमारे लिए है। आज हम उस क्रोध से हम लोग बच सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर 12 और 13 वचन पढ़ो। Yeah. Okay, so read that verse. Can't hear me? Okay. Can you hear me now? Can you- Yeah, read the verse. ओके। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ओके, तो 12 और 13 वचन में हमारे लिए परमेश्वर हम एक आशीष दे रहा है। एक 12 वचन में परमेश्वर जो है, ये स्वर्गदूत कह रहा है कि जो कष्ट से आप लोग जा रहे हैं, उसका उससे आप डरो मत। वो कष्ट के जरिए आपको बहुत ही आशीष मिलने वाले हैं। और पवित्र आत्मा
13वां वचन में कहता है, परमेश्वर का आत्मा खुद वहां पर कह रहा है कि आप धन्य है और आपको विश्राम और आराम मिलने वाले हैं। तो ये आ, आज जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए एक आराम रखा है, एक विश्राम रखा है, और उसके इंतजार में हम लोग रहना चाहिए। हम लोग आगे भविष्य की तरफ हम लोग देखना चाहिए। ओके, अभी वचन 14 से लेकर अंत तक 20 तक हम लोग यहाँ पर दो प्रकार के कटनी को देखते हैं। तो पहले आप 14 से लेकर 16 तक पढ़ो। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अंत जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। ओके, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके हाथ में एक हसुआ है और वो अभी कटनी करने वाला है। और यहाँ पर जो ये 14 वचन पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का पुत्र जो है, मनुष्य का पुत्र के बारे में तो हम लोग दानियल का किताब में हमने स्टडी किया था। दानियल के किताब में वहां पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य का पुत्र है। जरा दानियल का 7वां अध्याय और 13वां वचन पढ़ो। ओके। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। हाँ, तो ये दानियल का जो भविष्यवाणी है, दानियल ने भी ये चीज देखा। और यहाँ पर जॉन भी प्रकाशित वाक्य में वही चीज देखा कि ये कटनी करने वाला मनुष्य का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया के अंत में ये खेत को कटनी करने वाले हैं। और ये जो खेत जो है, ये एक प्रकार का गेहूं का खेत है। दो प्रकार के खेत है कटनी हो रहा है यहाँ पर। वचन 14 से 16 जो है, ये गेहूं का खेत है। फिर 14, 17 से 20 तक ये दूसरा प्रकार का कटनी हो रहा है। तो जरा पढ़ो 17 to 20। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर
अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ओके, तो ये कटनी यहाँ पर जो हो रहा है ये दाखलता का है। और पहला जो है गेहूं का कटनी हो रहा है और दूसरा जो है दाख लता का कटनी हो रहा है। तो ये गेहूं जो है ये रोटी का एक दृश्य है, रोटी हमको मिलता है उस गेहूं से। और दाखलता से हमको वो जो हम लोगों को अ, मदिरा मिलता है। और ये मदिरा जो है हम लोग जानते हैं कि ये दोनों चीजें प्रभु यीशु मसीह का जो मेज है उसका एक दृश्य है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए वो कोप, वो क्रोध कलवरी क्रूस पर सहा है। हमको इसका सामना जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर मरा ताकि हमको ये दिन, ये क्रोध देखने को ना मिले। और मत्ती का 13वां अध्याय में भी जब हम देखते हैं, मत्ती का 13वां अध्याय में जो भी कहानी वहां पे बोले गए हैं, वहां पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो किसान है। प्रभु यीशु मसीह है, वो है जो खेत में बीज डाल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसका जो खेत से है वो अच्छा फल मिले, और जो खराब है उसको वो आग में डाल दिया जाने वाला है। मतलब वो परमेश्वर का क्रोध का सामना उनको करना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत बड़ा उद्धार दिया है। आज हम उस क्रोध से हम लोग बच सकते हैं। हमको उस क्रोध को देखने का जरूरत नहीं है। बचने का रास्ता आज हमारे पास है। और अगला हफ्ता हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने वो जो गाना गाया है क्या है। तो वो हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। और आज आपने प्रभु का वचन सुना, इसलिए प्रभु आपको आशीष देंगे। धन्यवाद।